पत्रकार एकजुट हो, अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए लड़ें। इसी संदेश के साथ जयपुर में हुआ पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया पीपीआई की नवगठित जिला कार्यकारिणी का पहला सम्मेलन। पीपीआई प्रदेश अध्यक्ष सन्नी आत्रे ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हमें अपने हक के लिए मिलकर आवाज बुलंद करनी होगी। सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा, पत्रकार सुरक्षा कानून और आवास योजनाएं अब भी अधूरी हैं। सम्मेलन में प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पारिक, प्रेस क्लब उपाध्यक्ष परमेश्वर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार रूपेश टिंकर और अन्य वक्ताओं ने भी मीडिया की मौजूदा चुनौतियों पर खुलकर बात की और एकजुट संघर्ष का आह्वान किया। इस अवसर पर नवनियुक्त कार्यकारिणी को पहचान पत्र और नियुक्ति पत्र सौंपे गए और उन्हें संगठन की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा और प्रदेश महासचिव नरेश गुप्ता ने सभी को बधाई देते हुए संगठन विस्तार पर प्रसन्नता जाहिर की। कार्यक्रम के अंत में घोषणा की गई कि जल्द ही जिलेवार इकाइयों का पुनर्गठन होगा और पत्रकार हितों के लिए धरना प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अंत में सभी पत्रकारों ने भोजन प्रसादी ग्रहण कर परस्पर सहयोग और एकता का संकल्प लिया। मजबूत पत्रकार, मजबूत लोकतंत्र। जब पत्रकार साथ होंगे तभी हक की आवाज बुलंद होगी। जयपुर से कैमरामैन अब्दुल अलीम के साथ संवाददाता माइल खान की रिपोर्ट। कार्यकारिणी की मीटिंग थी, नए विस्तार जो नए सदस्य जुड़े हैं उनके बारे में बातचीत करनी थी। उन सबका इंट्रोडक्शन भी हो गया, लेकिन इसके साथ साथ ही जो पत्रकारों की जो बेसिक समस्या है उनके बारे में विचार किया गया, जैसे पत्रकार आवासीय योजना, पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार आर्थिक कानून और जो छोटे मझोले पत्रकारों को विज्ञापन नहीं मिलते हैं उसके बारे में चर्चा हुई। और उसके लिए फिर आगे इस तरह की जो कई घटनाएं हैं जो उनके पत्रकारों की समस्या है उनको लिए योजना बनाई गई। आगे अगर सरकार ने हमारी नहीं मानी तो हम आंदोलन की राह पकड़ेंगे, क्योंकि पत्रकार सुरक्षा कानून सबसे पहले हमने ही राजस्थान में शुरू किया था। 4 धरने दे चुके हैं और एक शांति मार्च निकाल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार की कानों में जू नहीं रखती है। ठीक है कि वो कुछ समस्याएं थी, उसमें से कुछ समस्याएं हमारी पूरी भी गई है, लेकिन अब जो मेन बेसिक उद्देश्य है वे अभी जो नियम कायदे बने, आरएनआई अखबार जो दूसरे में कन्वर्ट हो गया उसके अपलोड करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें जो भी है समस्या है हम सरकार से बैठकर बातचीत भी करेंगे और अगर नहीं मानी तो आंदोलन करेंगे। जो जायज़ मांगे हैं पत्रकारों की वो पूरी होनी चाहिए। हमारा बस ये है, हम आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। जनवरी में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी कुछ मान नहीं गई तो उस हिसाब से हम करेंगे। बस यही कहना है। पीरियोडिकल प्रेस का सुरक्षा व उनकी अन्य समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके खड़े हों। अब आगे कार्यक्रम में अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा। स्वागत है। और जो पुराने साथी हैं, सम्मानीय साथी हैं, तो हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मेन ये है कि अपन सिर्फ अभी ये औपचारिकता होती है, लेकिन इसको अच्छी तरह से अंदर ग्रहण करें और जो बात समझें कि मीडिया की हालत आज क्या है। बने हैं, पुराने भी जुड़े हुए हैं, इनको किसी भी चीज़ को अपन प्रोवाइड करते हैं तो उसे आत्मसात कर लेना चाहिए। चाहे अपन बाई डिफॉल्ट आए हो, लेकिन बाई चॉइस कर जो भी काम करते हैं उसको बाई चॉइस अडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी जो मैंने कहा कि मीडिया की जो हालत हो रही है उससे बेहतर ये है कि अपनी स्थिति को सुधार लें समय पर रहते हुए। बद से बदतर हो गई है। मैं अपनी बात रखूँगा बाद में। मैं पहले जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, एक पत्रकार आवासीय योजना है, वो काफ़ी दिनों से लंबी पड़ी है, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन कहीं आपस में भी पत्रकारों में भिन्नता देखी गई है, विचारों में मतभेद है। तो ये योजना तो सबके लिए है।
ऐसी योजनाओं का उसमें विस्तार से बात करेंगे। रुपेश त्रिवेदी से मैं अनुरोध करूँगा कि इसको विस्तार से बताएं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय कन्या आत्रेय जी, पन्नालाल जी, भाई साहब गुप्ता जी और पीपीआई के मेरे मित्रों, सभी साथियों, कन्या आत्रेय जी का कहना है कि आवाज़ पर मैं बोलूँ। पत्रकार आवाज़ तो सभी को मिलना चाहिए। पत्रकारिता में प्रदेश सरकार की जो भी नीति है उसके तहत यहाँ आवास योजना घोषित की गई। उसमें 2010 के बाद 2013 में लॉटरी हुई थी, 2023 में फिर से एक आवेदन लिए गए, उसमें लॉटरी नहीं हो पाई। कारण कई रहे, पुराने प्लॉटों पर, पुराने आवंटियों पर दोबारा आवेदन करवा दिए सरकार ने। पत्रकारों को आपस में लड़ाने की नीति लगाई। ये तो एक आवाज का विषय है, सब बैठकर सरकार, दरअसल मूल में क्या है, सरकार पत्रकारों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में गंभीर नहीं है, इसलिए आपस में लड़ाना और ये सारी चीज़ें करती रहती है। आवाज़ के अलावा अभी हम लोगों के सामने और भी कई चुनौतियां, समस्याएं पैदा हुई है। आरएनआई को बंद कर पीआरटीआई ऑफिस कर दिया गया है। जो लघु और छोटे मझले समाचार पत्र हैं, जयपुर में करीब 1949 अखबारों को डिफंक्शन लिस्ट में डाल दिया गया है। हाजिरी जरूरी कर दी गई है। 48 घंटे में पब्लिकेशन को अपलोड करना है। पीआईबी के ऑफिस में उसकी कॉपी देनी है। जो नहीं दे पाएंगे, आगामी रिटर्न, एनुअल रिटर्न भी उनकी फाइल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो ऑटो वेरीफाइड होंगे। जिनकी वहाँ अपलोड होगी कॉपी, उन्हीं की एनुअल रिटर्न जमा होगी। धीरे धीरे कई अखबारों को संकट का सामना करना पड़ेगा। 1949 जयपुर के जो डिफंक्शन में है, तो कहने का मतलब क्या है कि संगठनों की भूमिका और हम सब लोगों की भूमिका इसमें काफ़ी बढ़ जाती है। संगठन से जुड़े हैं और जो भी पब्लिशर्स हैं और हमारे आसपास मिलने वाले जिनके भी अखबार निकल रहे हैं, उन सबको क्या है, नए प्रावधानों के तहत अपडेट करना, उनको जोड़ना। अब पीपीआई संगठन है तो पत्रकारों के लिए काम कर रही है, तो उन सबको समय रहते अवेयर करना और उनके अखबारों को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, उस हिसाब से सब लोगों की भूमिका एक बन जाती है। और सबको साथ लेकर इस नए परिवेश के हिसाब से अपने आप को अपडेट करें, एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने अखबारों को बचाएं और औरों को भी मदद करें। इतना ही कहूँगा। ये बहुत ही